हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरटीसी एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल आरटीसी एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोग तक एक नए वीडियो पहुंचाते रहूं, एक नए शॉर्ट ट्रिक पहुंचाता रहूं। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, रीजनिंग का, जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट के बारे में आज पढ़ाऊंगा। रीजनिंग का एक नया चैप्टर है अल्फाबेट टेस्ट। दोस्तों, अल्फाबेट आप सभी लोग क्लास 1 से 12th तक आप पढ़ते आए हैं। अल्फाबेट का मतलब होता है कि ए से लेके जेड तक होता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अल्फाबेट जो है ए नंबर से भी रखा जाता है यार। जैसे ये है ए, तो इसका सीरियल नंबर हो गया 1। ये जेड है, इसका सीरियल नंबर हो गया 26। और इसके अंडर में बहुत सारे और जो है वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। तो चलिए हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और सब्सक्राइब करते चलें, ताकि मैं आप तक और नए से नए वीडियो पहुँचाते रहूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अल्फाबेट टेस्ट पर। दोस्तों, इस पर हम कई प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। मैं आप लोग को इसके अंतर्गत 6 टाइप के सवाल पढ़ाऊंगा। टाइप 6, 1 से 6 टाइप तक का आपको सवाल मैं पढ़ाऊंगा। 1 से 6 तक प्रकार के सवाल पढ़ाऊंगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और बहुत मजा आएगा दोस्तों इस चैप्टर के बारे में पढ़ने पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट टेस्ट। मैं अल्फाबेट टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को से अल्फाबेट के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फाबेट को। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और जेड। ये हमारा रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अल्फाबेट टेस्ट ए से लेकर जेड तक हम देखेंगे दोस्तों कि अल्फाबेट टेस्ट में ए से जेड तक के सवाल बहुत सारा हमको मिलेगा। तो चलिए हम इसके ऊपर इसको सीरियल नंबर भी दे देते हैं, ताकि हमें आगे चलकर परेशानी ना हो और हम सीरियल नंबर को याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये अल्फाबेट का सीरियल नंबर है दोस्तों। आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से वर्ड्स में कौन सा नंबर आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। याद रखिएगा, तब जाके हम आगे चल के इसको बना पाएंगे अल्फाबेट टेस्ट को। तो चलिए हम इसमें और बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बेसिक चीज़ और क्या चीज़ है। अगर हम ए से जेड तक जाएँ, ए से जेड तक जाएँ, तो हमें यहाँ से ए से जेड तक जाना पड़ेगा। तो जेड से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ हो गया हमारा दायां पक्ष से आ रहे हैं। अगर हम ए से चलना स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा बायां पक्ष। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि ए से अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बायां साइड से। अगर हम जेड से स्टार्ट करें चलना, तो जेड से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो जेड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा दोस्तों। तो
इसी में हमको अब बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा। अब इसमें हमको कई टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। इसमें देखने को मिलेगा बायां से दायां चलने पर, या दायां से माया चलने पर। तो ये हमारा दो टाइप का बनेगा सवाल। इसमें अगर बोलेगा कि बाएं से दाएं जाने पर, अगर बाएं से 4 है तो दाएं से 24 है, ऐसे टाइप का आपको सवाल देखने को मिलेगा। सेम उसी टाइप से इस टाइप के भी सवाल आपको देखने को मिलेगा कि दाएं से 25 है और बाएं से 13 है, तो कौन सा संख्या, आपको नेक्स्ट संख्या ज्ञात करनी है कि उन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए अब दोस्तों इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे हम कि अल्फाबेट टेस्ट में दायां और बायां क्या होता है, उस पर किस टाइप का सवाल पूछा जाता है और कैसे बनाते हैं उसको। इस टॉपिक पर मैं आप लोग को ट्रिक बताने जाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहें मेरे YouTube चैनल पर RTC एकेडमी पर, और हो सके तो लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और सब्सक्राइब करते चलें। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अल्फाबेट टेस्ट का फर्स्ट टाइप का सवाल। चलिए इसको मिटाना चाहूंगा, इसको रहने देते हैं ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं फर्स्ट टाइप फर्स्ट। इसमें आते हैं हम वर्णमाला क्रम या क्रमांक। वर्णमाला मतलब इसी वर्ण पर चलेंगे, तो ये हमारा एस चलना स्टार्ट करेंगे तो बाएं पक्ष से जा रहे हैं, अगर जे से स्टार्ट करें तो हम दाएं पक्ष से जाते हैं। तो चलिए इसी पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे इस टाइप के सवाल में हम इसके वर्णमाला क्रम होता क्या है, कैसे इसमें समझें कि इसको कैसे बना सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या टाइप का सवाल बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमको ये सीरियल नंबर याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि ए का 1 होता है, उसी प्रकार बी का 16 होता है, यू का 21 होता है और जेड का 26 होता है। अब ये सीरियल नंबर है दोस्तों, ये सीरियल नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखेंगे तो हमारा अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीटली कोई भी कठिनाई हमको नहीं मिलेगा इसमें। तो चलिए हम टाइप 1 में इसी वर्णमाला क्रम के आधार पर हम सवाल देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। और मैं इसमें बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें हम किस टाइप का सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए हम वर्णमाला क्रम को स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें फर्स्ट देखें तो दायां से बायां भी पूछ सकता है, और दूसरा बायां से दायां भी पूछा जाता है, और तीसरा इसी में पूछा जाता है बायां बायां भी पूछ सकते हैं या दायां भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम इसी ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं इस टाइप के सवाल को। तो जब भी हमको दाएं से बाएं दिया है तो संख्याओं को या वर्ड के संख्याओं को या उनके क्रमांक को जोड़ा जाता है दोस्तों। जैसे मान के चलिए दाएं का दे दिया है 1 दे दिया है, और उसी प्रकार बायां का दे दिया है 16। अब दोनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट साइड है मतलब विपरीत क्रम है। तो दी हुई संख्याओं को आपस में प्लस करते हैं, मतलब 1 + 6 दोनों का ऐड कितना हो गया 7, और 7 में हम हमेशा क्या करते हैं 27 को माइनस करते हैं। जब भी दाएं बाएं या दायां भी दिया हो तो
कुछ नहीं करना है दोस्तों, दी हुई क्रम को आपस में ऐड करो। कब ऐड करते हैं? जब दोनों विपरीत हो, मतलब दाया बाया हो या बाया दाया हो, इस दोनों पर हम प्लस करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी दाया बाया दिया रहे या बाया दाया दिया रहे तो हम दोनों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और प्लस करने के बाद उसमें 27 में हम माइनस करते हैं। इतना याद रखेंगे तो हमारा पूरे का पूरा अल्फाबेट टेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा या बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसमें हम 27 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 20 नंबर किसका है? टी का है। तो हमारा टी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि दो ही चीज इसमें याद रखने की बात है कि अगर विपरीत दिया हो, दाया बाया दिया हो, तो दोनों नंबर को प्लस करते हैं। अगर दोनों हमारा अपोजिट हो, सेम हो तो उसको क्या करते हैं दोस्तों? घटाते हैं। घटाना, जब भी सेम रहा तो दी हुई नंबर को आपस में घटा देते हैं। मतलब इसमें मान के चलिए इसमें 16, ये 6 लिखते हैं। चलिए 6 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको एक चीज बता देता हूं इसमें आप लोग को, जब भी सेम दिया रहे तो घटाते हैं। और घटाने के बाद जो नंबर बचता है उसी को हम क्या करते हैं? वो जो नंबर आता है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो पांचवा में कौन है आपका? ई है। तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी सेम रहेगा तो घटा दीजिएगा दोस्तों, माइनस कर दीजिएगा। और माइनस करने के बाद जो बचता है नंबर वही आपका आंसर होगा। इसमें 27 में माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें माइनस कर रहे हैं। तो अगर हम माइनस की जो वर्क है, जो क्रिया है, वो आप इसी में ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम माइनस कर रहे हैं। हमें और 27 में माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं। दाएं से बाएं पर हमने देखा कि जब भी दोनों दाएं या बाएं दिया रहे, अपोजिट साइड दिया रहे या विपरीत दिया रहे, तो उसमें क्या करते हैं? हम प्लस करने के बाद 27 में माइनस करते हैं क्योंकि हमको माइनस करने की क्रिया करना ही है। क्योंकि हमको 27 में 7 को माइनस किया तो 20 आया। और 20 का नंबर क्या होता है? टी होता है, सीरियल नंबर टी होता है। और उसी प्रकार अगर सेम दिया रहे, बाया बाया दिया रहे या दाया दाया दिया रहे, तो हम हमेशा क्या करते हैं दोस्तों? घटाते हैं दोस्तों। और घटाने के बाद जो नंबर बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। और जैसे इसमें ई हमारा आंसर हो गया। जैसे 5 बच गया, 6 में 1 को माइनस किया तो क्या बच गया? 5। और 5 का सीरियल नंबर में 5 आया और 5 का वर्ड्स क्या होता है? ई होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ कि ई है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए इस टाइप का सवाल हम आगे बनाते चलेंगे और इसी टॉपिक पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। याद रखिएगा जब भी सीधा क्रम रहेगा, मतलब विपरीत क्रम रहेगा, तो प्लस करेंगे। और प्लस करने के बाद जो बचता है नंबर, जो आता है नंबर, उसको माइनस करते हैं 27 के साथ। और जब भी दो सेम हो अर्थात सीधा क्रम हो तो उसमें हमेशा हम माइनस करने के बाद सीरियल नंबर को लिख लेते हैं। तो इसमें 2 टाइप का सवाल ही बनता है, वर्ण क्रमांक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसी पर आधारित एक सवाल देखते हैं। एक सवाल दिया है, बाईं ओर से 15 और एक और बाईं ओर से दे दिया है 5। इसमें बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15 और बाईं ओर से के अक्षर और बाईं ओर से क्या दे दिया है
5 दे दिया है। तो पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो आप जानते हैं दोनों जब भी सेम साइड रहता है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो दोनों का माइनस कितना हो जाएगा 10, और 10 का सीरियल नंबर क्या होता है दोस्तों, जे होता है। तो ये आपका जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस ऐसे ही सीरियल नंबर से रखते जाना है। बस एक चीज याद रखिएगा, जब भी सेम दिया रहे तो माइनस ही करना, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं। ये तो हो गया सेम का। अब देखते हैं दूसरा, दाईं दाईं पर कितना कितना होता है, सॉरी बायां दायां पर। चलिए सबसे पहले मैं इसमें सवाल लिखवाता हूँ आप लोग से। दाईं ओर से 15, दाईं ओर से 15 और बाईं ओर से दे दिया है 5वां। अब ये दोनों का अपोजिट साइड है, तो हमेशा आप जानते हैं कि क्या करते हैं, दोनों का अपोजिट साइड रहता है तो प्लस कर देते हैं दोस्तों। और दोनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर निकल जाता है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में क्योंकि प्लस कर रहे हैं और माइनस की क्रिया बचा है, जब भी प्लस करते हैं तो माइनस करना जरूरी रहता है। मतलब 27 में 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, और 7 का सीरियल नंबर क्या होता है दोस्तों, जी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा जी करेक्ट आंसर। तो इसमें बेसिक चीज एक ही चीज है, और इसको याद रखने की जरूरत है आप लोग को कि ये सबसे पहले तो आप अल्फाबेट का वर्ड्स और सीरियल नंबर को याद कीजिए। सेकंड आपका आता है कि बाई बाई दिया है तो हमेशा माइनस करना, और माइनस करने के बाद जो आता है आपका वही आंसर होता है। इसमें और -27 में करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को। यहाँ प्लस चिन्ह आ गया। अब देखते हैं जब विपरीत हो तो विपरीत पर हमेशा क्या करते हैं, विपरीत पर हमेशा प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद क्रिया बचा है माइनस करना, तो आप माइनस कर देंगे 27 के साथ। अपोजिट रहा तो 27 के साथ माइनस करेंगे, और माइनस सेम साइड रहा तो हमेशा माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो बचता है वर्ड्स या जो नंबर बचता है सीरियल नंबर, वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, टाइप 2। टाइप 2 का सवाल देखते हैं दोस्तों। टाइप 2 का सवाल जिसमें मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। मध्य का अक्षर ज्ञात करना मतलब बीच की संख्या। आपको पता है कि मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। आपको सभी को पता होना चाहिए कि मध्य का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या ज्ञात करना दोस्तों। अब इसमें किस टाइप का सवाल आता है, कैसे बनता है, आप लोग को पता है कि जब भी 2 नंबर दिया रहता है तो 2 से भाग देते हैं। जैसे ए और जेड दे दिया है, सॉरी ए और बी दे दिया है, ए और बी दे दिया है, तो आप कैसे करेंगे कि इसमें ए का सीरियल नंबर और बी का सीरियल नंबर दोनों को याद करना, और दोनों को याद करने के बाद क्या करना, 2 ही संख्याओं को ले रहे हो तो 2 से ही भाग देना। मतलब 2 से भाग दे दिए, दोनों को प्लस कर देना, और प्लस करने के बाद 2 से क्या करना है, उसको भाग देना है दोस्तों। तो चलिए अब इसी पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे इसका 1 हो गया और इसका 2 हो गया, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3/2। इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये भाग देने पर पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो पॉइंट नहीं आएगा तभी हमारा करेक्ट ये मेथड काम आएगी। तो इसमें हमको इवन नंबर लेना पड़ेगा, सम संख्या लेना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर हमारा इवन नंबर ही आना चाहिए। तो चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ए और वाई के बीच वाली संख्या क्या होगी, यह वाली अक्षर ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका सीरियल नंबर याद रखना है। तो इसका सीरियल नंबर 1 होता है,
और इसमें कितना होता है 25। दोनों को प्लस कर दिया और 2 से भाग दे दिए। 2 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोनों को हम दो संख्या ले रहे हैं, तो दोनों को 2 से भाग देंगे, 3 लेंगे तो 3 से, 4 लेंगे तो 4 से, इसी टाइप से। तो चलिए आप देखते हैं इसी पर। तो ये कितना हो जाएगा 26/2 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। और 13 हमारा सीरियल नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, एम। तो हमारा एम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य का अक्षर इसी टाइप से निकाला जाता है कि आप दोनों संख्याओं को प्लस कीजिए, जितनी संख्याएं ले रहे हैं उतनी संख्याओं को उससे डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब ये तो हो गया हमारा मध्य का अक्षर ज्ञात करना। अब टाइप 3 में चलते हैं दोस्तों। टाइप 3 में चलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम शब्द निर्माण। अब शब्द निर्माण में 2 टाइप का आपका सवाल बनता है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। 2 टाइप का सवाल, पहला है जिसमें आपको पहला टाइप का सवाल मिलेगा कि शब्द निर्माण में आपको पहला टाइप का सवाल मिलेगा शब्द बनाना, और दूसरा आता है शब्द बनना और शब्द नहीं बनना। शब्द बना और शब्द नहीं बना। अब इसमें 2 टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी आपको दे दिया रहेगा सवाल और उसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शब्द बन सकता है। आपको दिया रहेगा इंटरनेशनल, मान के चलिए इंटरनेशनल दिया है, तो इंटरनेशनल में एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो उसमें से शब्द बनाया जा सकता है, और बाकी सब जो 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से आपका 3 ऑप्शन नहीं बनेगा और एक ऑप्शन बनेगा, तो वही आपको इसमें लिखना पता करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको किस टाइप का कौन सा ऐसा वर्ड है जो शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे शब्द बन सकता है, और दूसरा शब्द नहीं बन सकता। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 3 ऑप्शन बन सकता है, एक ही ऑप्शन रहेगा जो शब्द नहीं बनेगा। तो इस टाइप का आपको 2 टाइप का सवाल मिलेगा। तो चलिए यहाँ मैं एक प्रश्न लेता हूँ और आपको सीधे सीधे टॉपिक पर चलता हूँ और उस पर बताता हूँ कि शब्द कैसे बनाया जाता है और शब्द कैसे नहीं बनाया जाता है। तो चलिए इस पर मैं लेता हूँ इंटरनेशनल। इसमें आपको इसको फर्स्ट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। ये दूसरा हो गया। अब आपको इंटरनेशनल पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एलोन, दूसरा है नोट, तीसरा है लेटर, और चौथा है रेडियो। मैं क्या बताया था आप लोग को दोस्तों कि आप शब्द निर्माण में सबसे फर्स्ट देखेंगे शब्द बनाना। इस चारों में से ऐसा कौन सा है जो इससे शब्द बनाया जा सकता है, मतलब इसमें से 3 ऐसा होगा जो शब्द उससे नहीं बनाया जा सकता। और चलिए इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ शब्द नहीं बनना। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया।
तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इंटरनेशनल पर कि शब्द नहीं बनना। तो चलिए इस पर कौन सा ऐसा है जिससे हम शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसमें से ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में ऐसा 3 ऑप्शन है जो शब्द इससे बन सकता है और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे शब्द नहीं बन सकता। तो चलिए अब इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमको प्रश्न दे दिया है कि मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। आप लोग को इसमें से बताना चाहूँगा कि एलोन को पहले देखते हैं। ए है, इसमें एल है, ओ है और एन है और ई है। मतलब ये सारे हैं। एन है हमारे पास, इससे तो बनाया जा सकता है, इससे शब्द इससे बनाया जा सकता है, इंटरनेशनल से ये शब्द बनाया जा सकता है। अब देखते हैं नोट, तो एन है, ओ है, टी है, ई है, सब है इसमें। और इससे ये भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं तीसरा लेटर, एल है, ए है, टी है, ई है और आर है, ये भी है। अब देखते हैं इसमें ये भी बनाया जा सकता है। तो निश्चित सी बात है कि चौथा रेडियो नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास डी एक ऐसा वर्ड है जो इसमें इंटरनेशनल में नहीं है। तो आप लोग को नहीं शब्द आता है, नहीं बनाया जा सकता, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप लोग को एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसमें नहीं होना चाहिए। तो डी एक ऐसा शब्द है जिससे हम नहीं बना सकते। डी यहाँ से हम लेकर रेडियो नहीं बना सकते। तो चलिए अब इसी पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का सवाल देखेंगे दोस्तों, शब्द बनना। आप लोग को तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि शब्द बनना, मतलब शब्द कैसे बनाया जा सकता है। आप लोग को इससे पहले मैं बताया था शब्द नहीं बनना। उस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा था जो शब्द बन सकता था। इंटरनेशनल से हम लेटर भी बना सकते थे, एलॉन भी बना सकते थे और एक नोट था उसको भी बनाया जा सकता था। इंटरनेशनल से लेकर एक वर्ड लेते हैं और इस वर्ड से हम बना सकते थे 3 ऑप्शन को, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उसमें से नहीं बनता था। तो रेडियो एक ऐसा था। इंटरनेशनल में हमारा डी एक वर्ड है जो इंटरनेशनल में नहीं आता, तो इंटरनेशनल से हम लेकर रेडियो नहीं बनाया जा सकता हमारा। तो अब चलिए अब देखते हैं कि शब्द बनना। इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन नहीं बनाया गया, सॉरी एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे नहीं बन सकता है और बाकी नहीं बन सकता है। तो इसी के ऊपर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए अब इसी पर देखते हैं शब्द बनना। चलिए देखते हैं। सोमनाम्बुलिज्म एक ऐसा वर्ड हमारा सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस में हमको इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से लेकर हम 4 ऑप्शन लेते हैं। चलिए अब 4 ऑप्शन में शब्द निर्माण, हमारा शब्द कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो पहला दिया है हमारा नेम, दूसरा दे दिया है हमारा बसल, तीसरा दे दिया है हमारा सोल और चौथा दे दिया है हमारा बायोमी।
अब इसमें एक ऐसा ढूंढते चलते हैं, नेम एन है, इसमें से 3 ऑप्शन नहीं बनेगा दोस्तों और एक ऑप्शन जो है इसमें से बनेगा। तो आप लोग को इससे पहले बताया था कि इसमें 3 ऑप्शन बनता था और एक ऑप्शन नहीं बनता था। तो अब जस्ट उल्टा है शब्द निर्माण में, शब्द बनना ये कैसे बनते हैं, शब्द 3 ऑप्शन को छोड़कर 3 ऑप्शन नहीं बनेगा, एक ऑप्शन बनेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, नेम, बसल और सॉल्व और बाइनोमियल ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नेम। नेम में एन है, ए है, एम है, ई नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा नहीं बनेगा। पहला हो गया ऑप्शन। अब देखते हैं 2 कौन सा है जो नहीं बनेगा। बी है, ए है, एस है। अब देखते हैं ए फिर चाहिए हमको, तो यहाँ तो डबल ए नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं तीसरा, थर्ड, एस है, ओ है, यू है, एल है, इसको बनाया जा सकता है दोस्तों। अब देखते हैं बाइनोमी। बाइनोमी को नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन जो है बनेगा और 3 ऑप्शन जो है नहीं बनेगा दोस्तों। तो चलिए इसको भी दिखा देता हूँ बनाकर। बी है, आई है, ओ है, एम है और ई नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा नहीं बनेगा। इसमें ई वर्ड नहीं है और इसमें डबल ए चाहिए, वो भी नहीं है, और इसमें भी हमको किसकी जरूरत है, ई की जरूरत है, तो ई भी इसमें नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते चलेंगे हम। शब्द निर्माण और में आप लोग को शब्द बनाना और शब्द नहीं बनना आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं चौथे टाइप का। अब चलते हैं चौथे टाइप में। मानवी श्रृंखला, इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहाँ 7 4 5 2 3 5 4 7 1 4 7 5 3 5 4 7 9 3 6 5 4 7 2 3 4 5 4 7 9 8 6 9। आपको एक ऐसा इसके जगह में आपको वर्ड्स भी दे सकता है। हमको यहाँ नंबर दे दिया गया है। अब इस नंबर पर हमको पूछा जाएगा, यहाँ मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 5 और 4 2 और 3। ये हमारा 4 ऑप्शन रहेगा। अब इस चारों ऑप्शन में से ये
वर्ड ये हमारा नंबर दिया है। अब नंबर की जगह में वर्ड से भी दे सकता है दोस्तों। तो वर्ड से संबंधित मैं आप लोग को सवाल बताऊंगा। पहले इसको देखते हैं नंबर वाले को। तो चलिए, इसमें पूछा जाएगा कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं, ऐसे कितने चार हैं जिसके तत्काल पहले आना चाहिए 5 और उसके बाद आना चाहिए 7। मतलब 4 के पहले आना चाहिए 5 और 4 के बाद आना चाहिए 7। तो कितने हैं उसको हमको देखना है। 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है, 2 है तो 2 है और 3 है तो 3 है। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब देखते हैं इस पर। तत्काल पहले 5, 4 के तत्काल पहले 5, जिसमें देखते हैं कि तत्काल पहले क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए और तत्काल बाद क्या आना चाहिए, 7। जी पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा। ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा पे देखते हैं। तीसरा हो गया। ये हो गया हमारा चौथा। अब हमारे पास कोई ऐसा पेयर नहीं है, जो ऐसा जोड़ी नहीं है जो जिसके पहले क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, 7। तो ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। तो चलिए अब इसी पर देखते हैं। तो हमारा 4 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही आपको वर्ड से में भी बनाना है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं एक, अब ये तो हो गया मेरा संख्या पर आधारित। अब मैं लिखता हूँ दूसरा वर्ड्स पे आधारित। वर्ड्स पे आधारित लिखता हूँ। ये हो गया नंबर पर, नंबर पर हो गया। वर्ड्स पर देखते हैं तो A B C D। चलिए इसी को यहीं तक रहने देते हैं हम। आपको नंबर पर भी सेम आपको इसी टाइप से बनाना पड़ेगा। तत्काल पहले और तत्काल बाद को बस ध्यान में रखना है कि कितने ऐसा है जो जिसके पहले, इसमें हम देख रहे थे कि 4 के पहले 5 है और 4 के बाद क्या था, 7 था। तो ऐसे ही हम देखे थे। तो हमको कितना मिला था, 1 2 3 और 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया था 4। आपको इस टाइप से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा अल्फाबेटिक टेस्ट में। तो आज मैं आप लोग को अल्फाबेट टेस्ट का यहीं तक आपको पढ़ाना चाहूँगा। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे नंबर 9685797491 पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर करने के लिए आप मेरे को मिस कॉल दे सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। और इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप चलता है। तो आपको कोई भी डाउट होगा या जो मैं पढ़ाया हूँ उसको समझ में नहीं आया होगा या मेरे जो पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो गया होगा, आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं या बोल सकते हैं। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ दोस्तों मेरे अल्फ़ाबेट टेस्ट को। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और भी इसी टाइप से रीजनिंग का टॉपिक लाकर आप तक पहुँचाऊँगा मैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल RTC एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।